लाइट रिएक्शन मेनली फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, कुछ टॉपिक करे थे हमने, इसमें बात अभी कर रहे हैं हम लाइट रिएक्शन। क्या है लाइट रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसके अंदर सनलाइट की एनर्जी ट्रैप की जाएगी और सनलाइट की एनर्जी ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी दैट इज एटीपी एनएडीपीएच वगैरह में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन पढ़ा था, उसे बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ा गया था कि वहां जितनी भी एनर्जी यहां बनी लाइट रिएक्शन में, वो सारी एनर्जी वहां यूज होगी ग्लूकोज बनाने में या फूड बनाने में, तब ये पढ़ा था। और बिल्कुल याद होगा लाइट रिएक्शन कहां होता है? थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेला में, occurs inside thylakoid and stroma lamella, किसका? क्लोरोप्लास्ट का। यहां होती है रिएक्शन। इसमें है क्या इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है, इसमें कुछ होते हैं जिन्हें बोलते हैं फोटोसिस्टम्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं फोटोसिस्टम्स। तो इन फोटोसिस्टम की स्पेशलिटी अगर आप देखें क्या क्या होता है, तो फोटोसिस्टम जिन्हें आप नाम कई बार बुला देते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स, इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से ही बुलाया जाता है। आगे पढ़ेंगे आप कि ये दो टाइप के हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। मेनली किसी फोटोसिस्टम में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक बुलाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल और एक बुलाते हैं रिएक्शन सेंटर। इसको बड़ा सिंपली समझे आप, क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल जो है वो बने होते हैं क्लोरोफिल के पिगमेंट से, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, और साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और इनका रोल क्या होता है इसको भी समझ लें आप, सनलाइट को रिसीव करना और बाद में सारी सनलाइट को क्लोरोफिल ए को देना, जिसे आप रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं, ये इनका रोल है। तो अगर मैं बात करूं एंटीना मॉलिक्यूल का क्या रोल है, तो क्या कर रहा है? इट रिसीव्स photons of sunlight and pass to chlorophyll A, that is reaction center। यहां तक की बात हो रही। रिएक्शन सेंटर क्या है? मेनली ये वो है, आप अगर यहां समझे इसमें क्या बोला जा रहा है, जो ये फोटोसिस्टम्स हैं इनमें मेनली किसकी बात हो रही है? मैं यहां पर एंटीना मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। जो ये वाले एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? सनलाइट से ट्रैप कर रहे हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स आप जानते हैं एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स। फोटॉन्स को ये ट्रैप करेंगे, लेकिन कैसे? आप इसको प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा, ये बिल्कुल इसको ऐसे दिखा दूं कि ये पहले सारे फोटोन ट्रैप करेंगे फोटोसिस्टम के एंटीना मॉलिक्यूल, और फाइनली किसको भेज दिए जाएंगे? रिएक्शन सेंटर को। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन सेंटर में गए तो यहां रिएक्शन सेंटर का रोल क्या है? फोटो जो भी आपके एंटीना मॉलिक्यूल से फोटोन आए हैं उन सबको रिसीव करना, डायरेक्ट भी रिसीव करता है सनलाइट के फोटोन को, और जितनी भी इसने फोटोन रिसीव करिए खुद और बाकी जो एंटीना मॉलिक्यूल्स ने ट्रांसफर किए वो, उन सारों को स्टोर करना, वो काम किसका है? रिएक्शन सेंटर का। तो ये क्या काम कर रहा है? कलेक्ट्स एंड स्टोर ऑल द फोटोन्स। ये काम इसका है। और ये कहां कहां से रिसीव हुए हैं? रिसीव्ड फ्रॉम itself directly and by antenna molecules। सारा ये स्टोर कर लेगा। क्लियरली क्या बोल रहा हूं मैं अभी तक? लाइट रिएक्शन कहां होती है, इसके टाइप है, इसमें मेनली फोटोसिस्टम है,
उन्हें एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि वो एंटीना की तरह काम करते हैं, चीजों को रिसीव करने का काम करते हैं। दो पार्ट होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन सेंटर। एंटीना मॉलिक्यूल सनलाइट के फोटोन को रिसीव करेंगे और उसे कहां भेज देंगे, रिएक्शन सेंटर पर। रिएक्शन सेंटर क्या कर रहे हैं, सारे फोटोन्स को स्टोर करेंगे, खुद भी कलेक्ट करेंगे, सारा फोटोन स्टोर कर लिया जाएगा। ये रोल किसका है, रिएक्शन सेंटर का है। किसका बना होता है, क्लोरोफिल ए का। और जो ये फोटो सिस्टम्स हैं ये आप दो टाइप के देखेंगे, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं किस तरह से वर्किंग होती है इसके अंदर। अभी जो सारी बात कि एक लाइट रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, एक तो रिएक्शन सेंटर, इसके अलावा बोल रहा हूं एंटीना मॉलिक्यूल्स, कहीं इन्हीं दोनों को इकट्ठा मिला के क्या बोला जा रहा है, फोटो सिस्टम। तो यहां आप कई बार डायरेक्ट लिखा होगा बस फोटो सिस्टम। उसके बाद जो है यहां फिर मैं बोल रहा हूं कि ये सनलाइट पड़ रही है और सनलाइट से क्या आ रहा है, फोटॉन्स। और फिर मैंने बताया कि ये फोटॉन सारे यहां ट्रांसफर होंगे और यहीं स्टोर कर लिए जाएंगे। अब उसके बाद यहां पे ध्यान क्या रखना है, एक मैं पार्ट दिखा रहा हूं आपको, वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इसके अंदर जो पीएस है, फोटो सिस्टम है, इसको क्या देखना है आपको कि यहां मैं बोल रहा हूं एक सिंपल सा कंपोनेंट, ये है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा H+ आयन में, इलेक्ट्रॉन में और हाफ O2 में। और यही O2 आपको एनवायरनमेंट में मिलेगी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए, रिलीज इन एटमॉस्फेयर फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑक्सीजन अब निकली है। और जो ये बेटे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ल्यूमेन से फोटो सिस्टम फर्स्ट में। ये सीधे मैं इसको इलेक्ट्रॉन ही लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे यहां से यहां। अभी इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको, मैं थोड़ा सा रफली इसके अंदर बता दूं। जो इलेक्ट्रॉन आया यहां, आपको पता है इसने रिएक्शन सेंटर ने स्टोर कर रखा है इसको, फोटॉन्स। फोटॉन्स एक एनर्जी है और यहां क्या आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब होता क्या है, जो ये रिएक्शन सेंटर ने स्टोर कर रखी फोटोन की एनर्जी, इस सारी एनर्जी को किसको दे दिया जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एंटीना मॉलिक्यूल्स में है या फोटो सिस्टम में है। और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी पाकर फोटोन की एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बाय गेटिंग फोटॉन्स। रिएक्शन सेंटर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जिससे वो एक्साइट हो गए, और उन सारे इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर लेगा यहां से फोटो सिस्टम से, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से बस क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। और इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बीच में कहीं एंजाइम होते हैं
और वो एंजाइम जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से एक्टिवेट होते हैं और वो एटीपी या एनएडीएच वगैरह सिंथेसाइज कर देते हैं। ये एंजाइम्स इन दीज कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स and thus synthesize ATP and other energy molecules और दूसरी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर देंगे। तो बिल्कुल यही फेनोमेना है। अब इसमें क्या किया है, लाइट रिएक्शन ली है और लाइट रिएक्शन को यूज करके या लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज कर दी गई है। यही पूरा लाइट रिएक्शन में आपको फेनोमेना देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आए, सॉरी फोटोन यहां से आया, एंटीना मॉलिक्यूल ने रिसीव किया, क्लोरोफिल बी सी वगैरह होंगे, सारे रिएक्शन सेंटर को भेजा गया, रिएक्शन सेंटर खुद भी रिसीव करेगा, सारे फोटोन्स को स्टोर करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर जो भी है सारी एनर्जी वो कर देगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में स्प्लिटिंग हुई थी वाटर की, वो इलेक्ट्रॉन एंटीना मॉलिक्यूल्स में या फोटो सिस्टम में आया, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया एक्साइट होके एनर्जी मिलने की वजह से, वो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में कहीं क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल। तो लाइट रिएक्शन में तो पढ़ा कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। बिल्कुल सिंपली आप इस चीज को समझें। ठीक, तो लाइट रिएक्शन में थोड़ा रफली इंट्रोडक्शन हुआ, एंटीना मॉलिक्यूल वगैरह पढ़े गए। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो ये एलएससी है जिसमें बोल रहा हूं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर फोटो सिस्टम, ये दो टाइप के होते हैं मैंने बताए। इनमें आप एक सिंपली ध्यान रख सकते हैं, बोर्डों में पीएस फर्स्ट, दूसरा है पीएस सेकंड। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये एलएससी फर्स्ट और एलएससी सेकंड भी लिखा होगा। सिर्फ याद क्या रखना है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों, पहली बात तो कहां की बात हो रही है, लाइट रिएक्शन की, और बताया गया था एक बार कि लाइट रिएक्शन वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना पर, वर्क्स ऑन फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पड़ती है, आपने पढ़ा होगा, कोई एक मेटल होता है, उसकी सरफेस पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पड़ती है, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से, जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होगी, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पड़ने की वजह से इस मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। इस फेनोमेना को आप क्या बुला रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़े डिटेल में आप इसे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं। यहां सिर्फ इतना कि जो ये पीएस फर्स्ट और सेकंड है, ये फिक्स, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करेंगे, तो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट ही रिसीव करते हैं। तो ये रिसीव करता है, रिसीव सनलाइट ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। अगर मैं बात करूं फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो इस 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी, वो सनलाइट रिसीव करेगा। इसीलिए इसको नाम क्या बुलाते हैं,
so called as P700 लिखा रहेगा बहुत जगह P700। अगर मैं बात करूं अब PS सेकंड की, तो ये PS सेकंड जो है ये रिसीव करता है सनलाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, receives 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, और इसीलिए इसको क्या बुलाया जाएगा, ये है फिक्स वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं भी 680 पे, तो इसीलिए इसको बहुत जगह लिखा जाता है सो कॉल्ड एज P680 ऐसे लिखा हो। तो आप इसको बड़ा रफली ध्यान रखेंगे कि किस तरह से PS फर्स्ट और सेकंड की बात बोली जा रही है। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको यही देखने को मिलती है। लाइट डायरेक्शन में एक सिंपल इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें बुला रहे हैं थाइलाकॉइड्स, उसके बाद ये स्ट्रोमा लैमेला वगैरह भी है। तो बेसिकली हम विद रिस्पेक्ट टू थाइलाकॉइड जरा एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि जो थाइलाकॉइड का मॉलिक्यूल होता है, तो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ थाइलाकॉइड, इसको जरा आप समझें। जो ये थाइलाकॉइड का मॉलिक्यूल होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। दो मेम्ब्रेन्स मिलेंगी इसकी भी, आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर। और तो ये क्या हुई, आउटर मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड। और इसमें जो खाली जगह है, इसे ही कहीं मैं क्या बुला रहा हूं, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। क्या ये कैविटी है। इसी कैविटी में मैंने आपको क्या बोला, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे। क्या है, here water molecules split, यहां वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे। मैं यहां पर आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, जिसे ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ये हमेशा दो, आप सिंपली बोल सकते हैं दो मिनरल्स की वजह से होता है, आयंस की वजह से। तो नाम ध्यान रख लेना, दिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये पूरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है, ये किसकी वजह से होगा, बाय मिनरल्स और आयंस, दैट इज क्लोराइड आयंस। एक तो क्लोराइड आयन का रोल है, एंड सेकेंड वन इज Mn2 प्लस मैंगनीज आयन। तो इन दोनों की हेल्प से क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मींस इसमें स्प्लिटिंग होगी ल्यूमेन में। और अभी मैंने क्या बोला कि जो ये है आउटर मेम्ब्रेन, बेटे यही सारे ये फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो भी सारा लाइट रिएक्शन में पढ़ा गया वो सारा इसी आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। तो याद क्या रखेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये थैलाकॉइड के ल्यूमेन से कहा गया, आउटर मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम तक। हियर फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, सारा यही मिलेगा। और ये रिसीव करता है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल सिंपली ध्यान रखें। मैं इस चीज को देखो अलग से लिख दे रहा हूं यहां पे आपको कि फ्रॉम दिस ल्यूमेन इलेक्ट्रॉन्स get transferred to photosystem which present on outer membrane। यहां से इलेक्ट्रॉन आउटर मेम्ब्रेन में गया, उसके बाद आगे ये ट्रांसफर होता रहता है। तो ये थोड़ा सा आप लाइट रिएक्शन में बेसिकली ध्यान रखेंगे कि लाइट रिएक्शन का पूरा किस तरह से फेनोमेना है थोड़ा बहुत, फिर इसमें आगे इसके बारे में इसकी साइकिल्स पढ़ेंगे, तो इसको जरा ध्यान रख लीजिए।